आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की। बहुत कुछ हम देखेंगे, ठीक है। 6 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो हमारा ये कॉम्बो कोर्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, मैंने सीबीटी समझाई हुई है। सीबीटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं ताकि आपको इमोशंस, आपको बैलेंस रखा जा सके, ठीक है। आप ऐसा बिहेवियर करें कि सब कुछ सही हो, आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये शानदार कोर्स मैंने आपके लिए ही बनाया है। और इस कोर्स में, ये कोर्स खाली 800 रुपये का है, क्योंकि देखिए जब मैंने इसको लॉन्च किया था 3 कोर्स थे, लाइव क्लास थी, अलग अलग कोर्स था, एक कोर्स 500 रुपये का था, तो टोटल 1500 के कोर्स हुए। बट अभी मैंने सेल निकाली है। आप लोग बहुत टाइम से कह रहे सर इन पर ज़रूर सेल निकाल दीजिए, सारे रिकॉर्डेड सेशंस है, तो सेल निकाली, तो इसीलिए मैंने 800 का इसका प्राइस रखा है। कल रात 12 बजे तक सेल है और उसके बाद खत्म हो जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं। पहली चीज जो आपको समझनी है वो है माइंड रीडिंग। अच्छा, माइंड रीडिंग का क्या? माइंड रीडिंग का मतलब ये है कि हमको लगता है कि हम अज्यूम ऐसा करते हैं कि अगला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमको लगता है हम, मतलब अगर हमने कुछ एक्शन किया तो अगला, जैसे मैं वर्क के लिए लेट हो गया तो मेरा बॉस मुझे ये समझेगा कि मैं लेजी हूं, मैं बेकार हूं, मैं कोई काम नहीं कर पाया। तो इसका मतलब यही है, अगले ये सोचेंगे कि मैं काम चोर हूं। मेरा एग्जाम अगर नहीं निकला तो अगला ये सोचेगा कि मैं एक फेलियर हूं। यानी कि हमने अज्यूम कर लिया है कि अगला इंसान क्या सोचेगा। हम माइंड रीड कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना ही हो, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, नेगेटिव जजमेंट। आपको लगता है कि अगला इंसान आपको नेगेटिव तरीके से जज करेगा, जो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इससे कैसे बचें? इस तरीके के जजमेंट से आप कैसे बच सकते हैं भाई? अगर इस तरीके के जजमेंट से अगर आपको बचना है, मतलब अगर ऐसे माइंड रीडिंग टेक्निक से आपको बचना है, तो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने माइंड को रीड करिए, आप छोड़ दीजिए। कोई जेन्युइन रीजन है, आप इसको एक्सेप्ट करिए कि कुछ चीज़ों में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं वर्क या ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया तो ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ह्यूमन प्रॉब्लम है, अगले इंसान को समझना चाहिए। और अगर अगला इंसान नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब वो, उसमें कोई कमी, मुझ में कोई कमी नहीं है। सो थिंग्स सिचुएशन एज इट इज, मतलब एक्सेप्ट सिचुएशन एज इट इज, आपको ये करना पड़ेगा। अगला, कैटास्ट्रोफाइजिंग। अब कैटास्ट्रोफे मतलब होता है कि बहुत बड़ी आपदा आ गई। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कई बार जो है हम चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो ले लेते हैं। मतलब हम वर्स्ट केस सिनारियो जो है वो बिलीव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, अब आप छोटा सा झगड़ा, लेकिन आप सोच रहे हो कि अब मेरी तो जान चली जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा। अपनी प्रेमिका से या अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ, डाइवोर्स हो जाएगा, या ये तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। इसकी वजह से आप बेफिजूल की स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हो, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है। छोटी सी तिल का ताड़ बनाना जिसको कहते हैं, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, लेकिन आपने सोची उसको अपने मन में इतना बड़ा बना लिया है और इतना ज्यादा नेगेटिव बना लिया है कि मतलब बहुत मुश्किल हो गया। मुझे अपना कभी भी कॉलेज नहीं मिलने वाला क्योंकि मैं उस लायक हूं ही नहीं। कई बार कैटास्ट्रोफाइजिंग जो है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। और मेन प्रॉब्लम्स की जड़ यही होती है कि जब भी आपको लगे आप थिंग्स आउट ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, वो ऐसा है ही नहीं भाई, वो चीज वही खत्म हो गई है, लेकिन आप उसको बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाके पता नहीं उसकी इतनी ब्रांचेस थॉट्स की निकाल लेते हो, क्या क्या सोच लेते हो कि वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्रॉब्लम है ना। इसको क्या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब भी आप ऐसा कुछ करें तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक। किसी से भी झगड़ा हो, पहली बात तो शांत रहे, सेंसेस में रहे और ये समझें जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत डीप ब्रीदिंग, है ना। मतलब आपको तुरंत कंक्लूजन पे नहीं, कंक्लूजन से जाने से पहले 1 मिनट का पॉज लें, थोड़ा शांत लें, थोड़ा बहुत अपनी सांसों पे फोकस करें, आप बैक टू नॉर्मल, और बोलो कि भाई अपने आप को लगातार पॉजिटिव। अच्छा, आप अपने दोस्त हैं तो लगातार अपने आप को मोटिवेट करते रहो। जहां पे भी एक नेगेटिव थॉट आए, जहां पे भी आप वर्स्ट केस सिनारियो जो है वो इमेजिन करो, वैसे ही तुरंत आप बेस्ट केस सिनारियो में इमेजिन कर लो, उसको काउंटर कर लो, तो ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगला, शुड और मस्ट स्टेटमेंट। डेंजरस होते हैं ये शुड और मस्ट स्टेटमेंट। बेसिकली यहां पे
कई बार गिल्ट और एंजाइटी क्रिएट करते हैं कि उसको मेरी बात माननी पड़ेगी, है ना, अगर उसने मेरी बात नहीं मानी, शुड, मस्ट, ही मस्ट एग्री, ही शुड एग्री, ही शुड डू दिस, ही मस्ट डू दिस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। ये सही नहीं है, इससे दर्द आपको होगा, क्योंकि अगला इंसान तो वही करेगा जो उसको करना है ना। कई बार जो एंटरप्रेन्योरशिप्स में क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी पोजीशन पे होते हो तो ये बॉसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि तुमको यही करना है, तुमको, तो इसकी वजह से गिल्ट भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, और अल्टीमेटली आप कोई, देखिए अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो अल्टीमेटली घूम फिर के बुरा आएगा ही, ठीक है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट से बिल्कुल भी बचे। नेक्स्ट, फोर्थ, पर्सनलाइजेशन, बड़ा डेंजरस। पर्सनलाइजेशन में दोस्तों क्या होता है ना कि आप अपने आप को एक कटघरे में खड़ा कर लेते हो, आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हो। आप इतने टैलेंटेड हो लेकिन स्टिल आप अपने आप को ही दोष दोगे, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। हाँ, सही बात है कि मेरे पिताजी या मेरी मम्मी अगर मुझे इतना सुनाती हैं तो मेरी ही गलती होगी है। ये इतना डेंजरस है दोस्तों, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, अगला इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है। जैसे अभी मैंने मतलब एक इंस्टा पे मैसेज आया था भाई कि वो आरआरबी बैंक में पीओ है और बहुत टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन वही चीज़ है कि उसका बॉस उसको ज़बरदस्ती मैनिपुलेट कर रहा है, तो इंसान समझने लगता है कि यार ये मेरी ही वजह से, मेरी ही गलती है। पर्सनलाइजेशन नहीं, यहाँ पे आपको काउंटर करना है, यहाँ पे आपको फेस करना है अपनी ही फीलिंग्स को और अपने आप को लगातार मोटिवेट करना है कि ऐसी वॉक लाइक अ किंग, समझ रहे हो, तुम राजा हो बेटा, वैसा एटीट्यूड लेके चलो। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही एटीट्यूड, मेहनत करो, हम्बल रहो, लेकिन हाँ किसी के सामने दबना नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चलो तगड़े से। इतनी सक्सेस मिलेगी, इतनी सक्सेस मिलेगी कि कुछ कहने को नहीं, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ करनी है कि जो पर्सनलाइजेशन जो है ये सही नहीं है। आज मेरा दोस्त जो है वो बहुत ही शांत है, शायद मैंने कुछ बुरा कर दिया हो या मेरी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई हो या मैंने कुछ गलत कह दिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया यार, अपने आप को विक्टिम किसी भी चीज़ में मत बनाओ, तुम्हारी गलती है ही नहीं। अगर है तो सॉरी बोल दो, जेन्युइनली सॉरी बोल दो, और नहीं है तो बिना बात के टेंशन लेने की ज़रूरत एकदम नहीं है। इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया। परफेक्शनिज्म, कुछ लोग चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आप जैसे अगर मान लो गलतियां हैं, गलतियों, हर इंसान गलती करता है, ठीक है, लेकिन इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो अगर आप परफेक्ट के पीछे भागोगे तो यू आर बाउंड टू फेल, क्योंकि धरती ही परफेक्ट नहीं है, भगवान ही परफेक्ट नहीं, तो आप कहाँ से परफेक्ट हो जाओगे। तो ऑलवेज एक्सेप्ट कि कुछ मिस्टेक्स होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, फेल होंगे, कई बार फेल होंगे। अब इसमें क्या होता है ना, डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है ऐसे लोगों को जो परफेक्ट की तरफ भागते हैं, परफेक्ट परफेक्ट, और एक ऑब्सेशन सा क्रिएट हो जाता है। इससे एक अलग ही डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ जाता है, ओसीडी हो जाता है लोगों को। तो इसीलिए परफेक्शनिज्म को छोड़िए, मिस्टेक्स करिए, ठीक है, और उसके बाद उससे सीखिए। ब्लैक एंड व्हाइट ये बड़ा डेंजरस है, इसमें या तो इंसान अच्छा या बुरा है, या तो आप फेल होंगे, सक्सेस, बीच का रास्ता ही नहीं है। या तो आपके लिए सब अच्छा है या फिर आपके लिए सब बुरे हैं, कुछ बीच का रास्ता नहीं है। तो ये भी एक बहुत डेंजरस थिंग है। इससे अगेन आपका जो ट्रॉमा है वो लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि आपके लिए या तो सब ब्लैक में है या सब व्हाइट में है, कुछ ऐसा नहीं है कि चलो बीच का रास्ता जो है वो निकाल लिया जाए। तो अब इसमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है कि अगर आपने जज करना शुरू किया, आप हर एक चीज़ को अच्छा मान रहे हो तो आपके साथ धोखे भी होंगे, आप बहुत परेशान होंगे। आप हर इंसान को बुरा मान रहे हो तो आप अल्टीमेटली नेगेटिविटी में चले जाओगे। तो इसीलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपना काम कर बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम लोगों को कंट्रोल में नहीं कर सकते, हम दुनिया को कंट्रोल में नहीं कर सकते। जिनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं वो मैं हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल में कर सकता हूँ। अगर कोई गलती की है तो बस इतना समझो कि चलो कोई बात नहीं, इस बार गलती हुई, अगली बार नहीं होगी। भाई इस दुनिया में तुम आए हो तो जीना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर तुमने दुनिया में जन्म लिया है तो तुमको ये सब तो सहना ही पड़ेगा। कितना ज़्यादा एहतियात बरत के चलते हो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी सीबीटी का एक पार्ट, और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स में मस्त तरीके से, काफ़ी शानदार तरीके से, कि किस तरीके से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो, और एडिक्शन, तीनों कॉम्बो कोर्सेज को आप ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।